हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग जमींदार, सोनू, गोपाल, तनिषा, अरविंद, सचिन, सौरभ, आकाश, सुमित, प्रीति, निधि, प्रशांत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अभिषेक, शुभम, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कंफर्म करिए, ऑल ओके है। चलिए, तो देखिए यहां पर हमारा चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कल हमने आपको यूट्यूब पे मॉक प्रैक्टिस कराया था। टॉपिक मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कल कराए थे। तो आप में से कुछ बच्चों ने किया भी होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जाकर के कर लें। क्वार्टरली वाला हो गया था। कितने हो गए थे क्वेश्चंस कल? कितने क्वेश्चंस हो गए थे कल? गुड मॉर्निंग अरुण, प्रगति, ध्रुव, गरिमा, राघवेंद्र, अभिषेक, रुचि, प्रवीण, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको 50 कराए थे, आज फिर 11 बजे कराएंगे चैनल पे, अपने चैनल पे मैथ्स बाय अदिति वशिष्ठ पर। और 11 बजे से क्लास होगी, तो जिस बच्चे को नहीं पता है वो बच्चे कर लें, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार उन क्वेश्चंस को देख लें। टोटल 100 क्वेश्चंस करा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग प्रवीण, अभिषेक। जल्दी बताइए कितने क्वेश्चंस हो गए थे? ये तो हुआ था, नहीं हुआ था? ये तो शायद नहीं हुआ था। ये हुआ था, 8 हो गए थे, 8वां हो गया था, ठीक है। 9वां देखिए, ये भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है। तो अभी तो वही है जो कल बताया था। 80,000 रुपए की राशि पर 40% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो। त्रैमासिक हो, त्रैमासिक का मतलब आप जानते हैं? त्रैमासिक का मतलब होता है आपका 3 महीने। कितना होता है? 3 महीने। तो हम जानते हैं पहले तो, जो ये 1 साल हमारे पास टाइम दिया गया है, 1 साल यानी कि 12 महीने, तो इसको हम 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू आ जाएगा 4, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं ब्याज की दर 40% है, तो 40% जो है वो 12 महीने की वैल्यू है, तो 3 महीने में हो जाएगा 10%। आधे का भी आधा। त्रैमासिक मतलब 1 साल का आधा 6 महीने, उसका भी आधा, तो 40 का आधा 20 और 20 का आधा 10। तो ब्याज की दर हमारी हो जाएगी 10%। अब ये क्वेश्चन आसानी से, तो 4 बार लेना है 10% से, तो 80,000 का 10% यानी कि 8,000। 8,000 का 10% यानी कि 800। 800 का 10% 80, इसी में जुड़ जाएगा 880। और 880 का 10% 88, इसी में जुड़ जाएगा, तो 8 और 8 16, 968। तो देखो क्लियर दिख रहा है, लास्ट में 0008, लास्ट में 8 आएगा और लास्ट में 8 इसी में आ रहा है, तो 37,128 रुपीज, ये आपका आंसर। खत्म। सुरजीत, आपकी क्लास नहीं चल रही है क्या? आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर नहीं चल रही है, सुन पा रहे हैं, तो आप बैक जाकर के दोबारा से ओपन करें। एक तरीका होता है जब कभी क्लास आपकी ना चल रही हो, तो आप उसे बैक करके दोबारा से ओपन करें, तो फिर वो चल जाती है। ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रतिभा, अंतिमा। चलिए, ये तो सेम क्वेश्चन है, कल कराया था, कुछ नया नहीं है। अभी रिवीजन चल रहा है उसका। जिस बच्चे ने कल की क्लास ना की हो वो पहले देख ले। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। ₹48,000 की राशि पर 15 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो और ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित होता हो। ये समझिए,
तो पहली चीज तो टाइम आपका 15 महीने है और 15 महीने को 5 महीने के हिसाब से लगाएंगे तो 3 बार ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर 12% 12 महीने की है, तो 5 महीने पर ये 5% होगी। होगी या नहीं होगी? तो आपको ब्याज की दर पता है, आपको समय पता है, तो समय आपका 3 है, तो 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। किस पर मिलेगा? 48,000 रुपए पर 5% की दर से। तो हम सभी जानते हैं कि 48,000 रुपए का 5% आपका होगा 2400। ये तो हम जानते ही हैं, ये कल बताया था हमने। 5% डायरेक्ट निकालना। 2400 का 5% 240 10, तो उसका आधा 120, और फिर इसका 5% 6 इसी में जोड़ देंगे 26। लास्ट में 6 आ रहा है, 6 इसी ऑप्शन में है, तो 7566 7566 रुपीज, यही आपका आंसर। डन। अब बताइए, सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे, बहुत खूब। जिन जिन का आंसर बी आ रहा है सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है? 7566 इज द राइट आंसर। चलिए अभी एक दो क्वेश्चंस ऐसे और हैं, उनको कर लेते हैं, फिर मेन पैटर्न पर आएंगे। देखो ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। एक तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्या कैसे करेंगे बताओ, कोई कर सकता है? देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग अलग हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग अलग हो, जैसे 25,000 रुपए की राशि पर पहले दूसरे तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5%, 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग अलग है ना, तो आप फिर रेशियो वाले मेथड से जाएंगे। जैसे 100 रुपए का 104, 5 रुपए का मतलब 105, और 6 का मतलब 106। तो ये हो जाएगा 20 नहीं 25 और 26 का रेशियो, ये हो जाएगा 20 और 21 का रेशियो, और ये हो जाएगा 50 और 53 का रेशियो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें या इसको याद ही कर लें। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो पहले कुछ कट रहा है, काटने को तो काट सकते हो, जैसे 25 इंटू 2 50, 55 25, तो 25 दूनी 50, 50 ये आपका हो गया, 5 दूनी 10, ये आपका कितना हो गया 1000। 1000 इंटू 25 ये हो गया आपका 25,000। तो 25,000 अगर ये है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसे 2 से काट सकते थे, लेकिन 25 ही लिख लो। ठीक है, तो 26 इंटू 21 इंटू 53, तो 26 इंटू 53 जब आप करोगे तो 26 तिया 78, 26 पंजे 130 और 7 137। अब इसमें 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 अट्ठे 168, 16 हासिल हो गया। 21 सत्ते 147, 47 और 16 आपका 163 हो गया। ठीक है, 163 हो गया, 163 फिर 16 हासिल हो गया। 21 तिया 63, 63 और 16, 63 और 16 79 हासिल 7 हो गया। 21 एकम 21, 21 एकम 21 और 7 आपका 28, ये आपका हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं 4-5 पर, अगर ये डिफरेंट रेट पूछता है तो 4%, 5%, 6% यही आपसे पूछता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 25,000 रुपए अगर आप देते हैं तो 28,938, तो इस पे जो ब्याज मिलता है 25 से 3,938 रुपए एक्स्ट्रा है। ठीक है, 3,938 रुपए, ऑप्शन सी। तो आप इसको ना, ये अगर डिफरेंट रेट का आए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है ना, टाइम ज्यादा लगता है। तो आप ऐसे करके याद कर लो, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर डिफरेंट रेट का आया तो कॉम्प्लिकेटेड रेट तो यही आएंगे।
तो ये कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। अब बाकी इजी आगे जो कट रहे हैं आपस में, रेशियो इजी बन रहा है तो कैलकुलेशन आसान हो ही जाएगी। तो आप ऐसे याद कर लेना, 4%, 5%, 6% की दर से हमारा 25,000 रुपए पर 3,938 रुपए ब्याज आता है। अब इसके अकॉर्डिंग कितने भी रुपए दे, जब 25,000 पर हमें पता है कि 25,000 पर हमें 3,938 मिलता है, तो फिर वो जितने भी रुपए देगा उस पर भी हम निकाल सकते हैं। अब यहां पर वो वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन 25,000 का हमें पता है तो फिर हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इतना याद कर लेना चाहो तो, और नहीं भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा। टाइम बचाना है तो याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए। गुड मॉर्निंग संदीप, केतन, ओके वेरी गुड। मोहिनी, प्रतिभा, अरविंद, सचिन, सौरभ, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग आराध्या, ठीक है। तो दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे चाहें वैसे कर लो। अब ये देखिए, एक निश्चित राशि 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतने हो जाती है, मूल राशि ज्ञात करें। अभी देखो क्या था, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो ब्याज पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? ब्याज, कि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। वो हमसे क्या पूछा था कि इतने साल का ब्याज क्या होगा। अब ये दूसरा पैटर्न आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां ब्याज नहीं पूछ रहा है, यहां अब इसी क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन कितना हो जाए, सॉरी मिश्र धन दिया है, मूल राशि पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए मेथड आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको अगर कोई राशि 20% पे दी जाती है तो 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो रेशियो मेथड भी बेस्ट है, क्योंकि रेशियो मेथड से सीधे प्रिंसिपल और अमाउंट का डायरेक्ट रेशियो आ जाता है। आप जानते नहीं जानते? सब जानते हैं। तो अगर प्रिंसिपल और अमाउंट की ही बात कर रहा है तो आप रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं। तो 20% का मतलब 100 रुपए का 1 साल के बाद 120 हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 का अनुपात हो जाएगा, और ये अनुपात 2 बार होगा। इसका मतलब अगर आप 25 रुपए देते हैं तो 25 का कितना हो जाएगा? 6 छंगे 36। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और अमाउंट हमें दे रखा है 7200 रुपए। तो 7200 रुपए हमें 36 की वैल्यू दे रखी है, और हमें प्रिंसिपल 25 की पूछी है। तो 36 दूनी 25 दूनी 50, 50 के आगे 2 जीरो, 5,000 रुपए, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो एक तो ये तरीका है, बेस्ट तो यही है। अगर आपको सीधे प्रिंसिपल और अमाउंट की ही बात कर रहा है तो रेशियो मेथड बेस्ट है, क्योंकि वहां से सीधे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है। हमने आपको क्या बोला कि आप किसी एक पैटर्न पर डिपेंड मत होइए, कहीं रेशियो इजी होगा, कहीं वो वाला इजी होगा, लेकिन वो वाला मेथड भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। बस उसमें एक चीज आपको समझनी है, और वो चीज आपको क्या समझनी है कि यहां पर प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, और अगर हमने जो मेथड बताया था उससे निकालना है तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तभी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहां ब्याज की दर पर आप फोकस करेंगे। ब्याज की दर है 20%। 20% का मतलब है 1/5। तो प्रिंसिपल हमेशा जो भी नंबर नीचे होगा ना, उस नंबर की पावर जो भी टाइम है वो मान लोगे, क्योंकि अगर रेट 1/5 है तो प्रिंसिपल का जो 5 है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 4 साल है तो 4 बार मल्टीप्लाई होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी ब्याज की दर में नीचे नंबर आ रहा है, प्रिंसिपल क्या करेंगे? समय जैसे 2 साल है तो 5 की पावर 2 25 मान लेंगे। अगर मान लो यहां 3 साल होता तो 5 की पावर 3 मान लेते, 125। 4 साल होता तो 5 की पावर 4 मान लेते। ऐसा मानने से आप सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकाल सकते हैं। तो 25 रुपए का 1/5, 20% मतलब 1/5, 5 रुपए ब्याज। फिर 5 का 1/5, 1 रुपए ब्याज। तो आपका ब्याज कितना हो गया? 11। तो अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल 25 प्लस 11 ब्याज, यानी कि 36। उसकी वैल्यू 720, 7200 रुपए आपको दे रखी है, और प्रिंसिपल 25 की वैल्यू आपसे पूछी है तो वो आपकी आ जाएगी 5,000 रुपए। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीधे अमाउंट की बात है तो आपके लिए ये वाला मेथड डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देता है, तो ये वाला मेथड थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। तो इसको मन में सेट रखना कि जब कभी भी अमाउंट की बात होगी तो सीधे हम इस मेथड से चले जाएंगे, ठीक है। आपको आते दोनों मेथड हैं, अब आप खुद सोच सकते हैं कहां पर कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है।
बस इसमें एक चीज समझनी है कि प्रिंसिपल कैसे मानना है, क्या मानना है। तो प्रिंसिपल जो भी डिवीजन में नंबर है ना, उस नंबर की पावर मान लेंगे। पावर क्या मानेंगे? टाइम 2 साल है तो पावर 2, 3 साल है तो 3, 4 है तो 4। प्रिंसिपल 5 ही क्यों? 5 ही क्यों? क्योंकि 1/5 का मतलब क्या होता है? 5 रुपए अगर आप देंगे तो 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 5 रुपए जो नीचे आ रहा है वही प्रिंसिपल मानेंगे। अगर यहां 1/6 होता ब्याज की दर तो 6 रुपए प्रिंसिपल मानते, 1/7 होता तो 7 रुपए मानते, जो होगा उसके अकॉर्डिंग। वेरी गुड। चलिए अब जैसे ये देखो, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10% की दर पर इतने हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। तो 10% का मतलब 100 रुपए का 110, तो 10 रुपए का 11 हो रहा है। कितने बार? 3 बार। खत्म। इसका मतलब अगर आप 1,000 रुपए देते हैं तो 1331 हो जाएगा। तो 6655 1331 की वैल्यू है। प्रिंसिपल 1,000 की वैल्यू पूछी है तो सीधे 5 गुना है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 एक 16, 5 एकम 5 और 6। तो आंसर हो गया आपका 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर आप दूसरे मेथड से जाते हैं तो ब्याज की दर जो है वो 10% है। 10% का मतलब 1/10। तो प्रिंसिपल नीचे 10 है, टाइम आपका 3 साल है तो 10 की पावर 3 मानेंगे 1,000। तो 1,000 रुपए पर CI 3 साल का होगा 1/10 100, 100 का 1/10 10, और 10 का 1/10 1, इसी में जुड़ जाएगा 11, 320 और 11 331। तो अमाउंट आपका हो जाएगा 1,000 प्लस 331 यानी कि 1331। आगे आप जानते हैं 6655 1331 की वैल्यू है, तो 1000 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5,000 रुपीज। यही आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि वैसे बेहतर यही ऑप्शन है ना, ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है क्योंकि ये हमें आता भी है और सीधे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो भी देता है। तो जब हमें पता है कि सीधे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो में यहां मिल जाएगा और हमें अमाउंट देकर के प्रिंसिपल पूछा है, तो क्यों ना हम इसी मेथड से जाएं। तो कोई लकीर के फकीर नहीं बनना है कि हमने एक सीख लिया हमेशा उसी को फॉलो करना है। जहां जो आसान है वहां वो करो, सिंपल सा फंडा। सर मेरे साथ धोखा हो गया, क्लास आज ऑफ दिखा रही थी। क्लास ऑफ दिखा रहा था आज? आज क्लास ऑफ दिखा रहा है क्या? यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए इतने की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह धनराशि ज्ञात करें। अब यहां पर इतने परसेंट यानी कि 1/6, ये तो आप जानते हो। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसे भी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर पहले मेथड से जाएंगे तो 1/6 का मतलब 6 रुपए का 7, 3 साल की बात हो रहा है, 3 साल की। तो 3 साल की बात हो रही है तो ये 216 और ये हो गया 343। दोनों का जो अंतर होगा वही ब्याज होगा, दोनों का अंतर होगा 127। इससे इसको घटाओ 27। तो आपको जो ब्याज दे रखी है वो 25,400 दे रखी है। तो 25,400 रुपए जो आपको ब्याज दे रखा है वो 127 की वैल्यू दे रखी है और आपसे राशि 216 पूछी गई है। तो इसका 2 गुना 2 से ये 432, 43200, 43,200। समझ में आ रहा ना? कुछ नया तो नहीं है। बाकी उस मेथड से भी जा सकते हो, ब्याज दे रखी है आपको, उस मेथड से भी कर सकते हैं। इवनिंग वाली क्लास ऑफ दिखा रहा होगा आज। थर्सडे मैथ्स क्लास ऑफ। अरे यार हमने इवनिंग वाली क्लास ऑफ करवाई थी, मॉर्निंग वाली नहीं करवाई थी। तो वो गलती से मैसेज गलत लिख दिया है। थर्सडे इवनिंग वाली क्लास ऑफ होगी आपकी, क्योंकि मेंसुरेशन खत्म हो गया ना आपका, तो मेंसुरेशन की क्लास हमने ऑफ करा दी थी। ठीक है, चलो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, गलत दिखा रहा होगा। यहां तक
क्या आप सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो तो अगला देखो, ये एक दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर मेन मुद्दे पे आएंगे। ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन खत्म हो जाए ना, फिर मेन मुद्दे पे आएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन टिक कर लो, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। किसी राशि पर 3 वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो उस राशि पर 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 9% है। ये क्वेश्चन चाहो तो टिक कर सकते हैं, ऐसा कल हमने आपको मॉक टेस्ट में भी ये कराया था, आपको याद होगा। देखो जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब कभी भी 1/6 कहां से आया? अरे मेरे भाई 16.66% की वैल्यू होती है 1/6। परसेंटेज देखो जाकर के, वहां लिखाया है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेट। देखो एक चीज नोट कर लेना, ये आपका तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए आज, मतलब टाइप 1 में ही। टाइप 1 में एक तो सीधे ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 5 मंथली वाले कराए हमने। दूसरा हमने आपको कराया प्रिंसिपल अमाउंट वाला, जिसमें अभी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी हो गया। तीसरा इसमें क्या है, किसी एक साल का देकर किसी अगले साल का पूछता है। 4 साल का देकर के 5 का पूछ ले, 10 का देकर के 11 का पूछ ले, 12 का देकर के 13 का, मतलब किसी भी एक साल का देकर के अगले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है। तो एक बात हम सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी एक साल में जो मिलता है अगले साल में उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो अगर हमें 3 साल में 12,100 रुपए मिला है, तो बताओ 4 साल में हमें क्या मिलेगा? 4 साल में 12,100 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ 12,100 जो है इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस पर ब्याज कितना होगा? 9%, बस जोड़ दो। तो 12,100 में 9 एकम 9, 12 निम्मा 108, तो ये 89 ये हो गया, 121 और 10 131 ये हो गया, 13189। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद ही तो नहीं रहता है सर मेरे भाई, याद करो, परसेंटेज की वैल्यू तो याद कर लो, उनकी तो बहुत जरूरत पड़ती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा जाता है। कल मॉक टेस्ट में भी हमने आपको ऐसा एक प्रीवियस ईयर यूपी कांस्टेबल क्वेश्चन दिखाया था, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ईयर का देकर के नेक्स्ट ईयर का पूछा गया था। तो यहां पर आपको क्या है, अगर 3 साल का दिया है और 4 साल का आपसे पूछा गया है, तो 4 साल में क्या मिलेगा? जो 3 साल में मिला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि उस पर भी 9% ब्याज आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 12,100 1089 इसमें और जोड़ देंगे, एक और कराएंगे ऐसा, इसके बाद फिर आएगा मजा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मजा आपको एक क्वेश्चन के बाद आएगा, फिर आपको लगेगा ये क्वेश्चन है या मजाक है। ये और कर लो बस। चौथे वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज इतना है, तो 5वें वर्ष के अंत में ब्याज पूछी है, ब्याज की दर 15% है। करिए। ये करिए, किसी भी साल का दे सकता है, जरूरी नहीं है चौथे, पांचवें, तीसरे, चौथे, कोई भी। 7वां देकर के 8वां पूछ ले, 9वां देकर के 10वां पूछ ले, ये होता ही है। एग्जाम डेट जैसे ही नियर बाई आती है थोड़ा डर लगता है सुधांशु, ये सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं। जो पढ़ते हैं डर भी उन्हीं को लगता है, जिसने पढ़ाई नहीं की है उसको कोई डर नहीं लगेगा। तो हमें जो दे रखा है वो 4 साल का दे रखा है, 9,760। तो 5वें साल में ये जो है ये तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि इसका 15% और मिलेगा, क्योंकि ब्याज की दर 15% है। तो ये आपका कितना आ गया? 9,760 प्लस 15 छिक्के 90 का जीरो कट जाएगा, 15 सत्ते 105 और 9 114, 15 निम्मा 135, 135 और 11 146। तो लास्ट में 4, 6 और 6 12, 112, 11224, 11224, ऑप्शन ए। अब बताइए, क्या आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ये कल बताएंगे आपको सोनू हम। हाँ, नेक्स्ट ईयर का ही पूछेगा। अब बताइए सब, यहां तक सबको क्लियर है? किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है ना। कट ऑफ आपकी जो जाएगी वो पेपर के बाद ही हम बता पाएंगे कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो अब यहां से आता है टाइप 2। अब यहां से आएगा मजे। अब यहां से बहुत मजे आएंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है टाइप 2। यहां पर हम आपको ब्याज की दर निकालना सिखाएंगे। ब्याज की दर जब आपसे पूछी जाती है तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ, कल क्लास होगी आपकी, मॉर्निंग में हुई, इवनिंग वाली बंद हो गई, अब मॉर्निंग वाली होगी। कल आपका ये टॉपिक खत्म करा देंगे हम आपको। ठीक है, आज मॉक में सारे टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं। कल 5-6 टॉपिक करा दिए थे आपको। मॉक क्या टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं, आज जो बचे हुए टॉपिक हैं वो सारे कराएंगे। दीपा ने बैंक में 6,250 रुपए की राशि जमा की। 2 वर्षों के बाद इतने रुपए हो गई। बताओ ब्याज की दर क्या है। देखो, जब कभी भी ब्याज की दर पूछी जाती है तो प्रिंसिपल जो 6,250 आपको दे रखा है वो कितना हो गया, 7,840 हो गया। ठीक है, कितने साल में, 2 साल में। तो आपको क्या करना है, हमेशा इसका अनुपात निकाल करके, अगर जैसे 2 साल की बात है तो पावर 1/2 कर देंगे। मतलब ब्याज जितने बार मिला है भाई, वार्षिक ब्याज है और 2 साल में वार्षिक 2 बार मिलेगा, तो बस प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल करके पावर 1/2 कर देंगे। और 1/2 जब हम करेंगे तो पहले रेशियो करो, तो रेशियो करोगे तो 625 और आपका 784। अब इसका अनुपात आ गया। अब इसकी 1/2 रूट करोगे तो ये 25 का, और ये आपका कितने का हो गया, 28 का। तो 25 से 28 रुपए हो रहा है, मतलब 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है 25 रुपए पर। तो बताओ कितने परसेंट ब्याज हो गई, 12%। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी, डायरेक्ट। चार साल हो तो पावर 1/4, 3 साल हो तो 1/3, 1 साल हो तो 1/1। जितने भी साल की बात होगी, सारे क्वेश्चंस अभी आपके आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। जैसे क्यों होता है, देखिए हम जानते हैं ना कि इसमें हमने आपको ये चीज दिखाई। आपको देखो, एक चीज देखो, यहां देखो, जैसे 3 साल था तो जो भी होता है वो 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो क्यूब बन जाता है। तो इससे ये निकालने के लिए हम 1/3 क्यूब रूट कर देते हैं। अगर 2 साल, जैसे यहां भी 3 साल था तो 3 बार मल्टीप्लाई तो ये क्यूब बन गया, तो क्यूब रूट कर देंगे तो वही आ जाएगा। जैसे ये 2 साल का था तो 2 साल में स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जब कभी भी ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा जिसमें ब्याज की दर पूछी जाए, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालने के लिए जो भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उसके रेशियो को जितने टाइम की बात की गई है उसकी पावर उल्टी कर दो, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, इसको बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए उधार ली गई 6,000 रुपए की मूल राशि को 3 वर्षों में बढ़ाकर, अब यहां देखो टाइम कितना है, 3 साल। करिए अब इसको, 6,000 रुपए इतने रुपए हो गए, 6,000 रुपए आपने दिए थे, 7,986 हो गए कितने साल में, 3 साल में। पावर 1/3, अनुपात निकालो। क्लियर दिख रहा है, 6 से ये कटेगा 1,000 बार, 6 से ये 6 एकम 6, 6×3 = 18, 6×3 = 18। ये देखो 100%। अगर ये पावर 1/3 है तो ये क्यूब रूट बनेगा ही बनेगा। पावर 1/2 है तो ये स्क्वायर रूट बनेगा ही बनेगा। ये मन में सेट कर लो, ठीक है। तो ये बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो आपका ये नंबर कटेगा। कटने के बाद रेशियो एक ऐसा जरूर आएगा जहां पर ये बन रहा होगा। तो 1,000 किसका हो गया, 10 का। ये कितने का हो गया, 11 का। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 1 रुपए का ब्याज 10 रुपए पर इंटू 100 यानी कि 10%। 10%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताइए, है ना इजी।
ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। आपने बस एक बार पढ़ लिए ना अब, तो अब एग्जाम में आप इनको धुआं धुआं कर देंगे। अगर यहां 4 साल होता तो पावर 1/4 करते, 5 होता 1/5, वैसे 5 है, 2 और 3 ही आता है मैक्सिमम, 2 साल या 3 साल। वेरी गुड रुचि, संदीप, जमींदार, मोहिनी, प्रगति, गौतम, सोनू, पलक, शीलेंद्र, तनिषा, अभिषेक, सौरभ, सतीश, अमन, प्रतिभा, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। आसान है ना? अब पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आसान है। अगला देखो, ये देखो, राजू ने 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए का निवेश किया। 3 वर्षों के बाद इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए। इतने रुपए अधिक प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया? अमाउंट जो होगा 5,000 रुपए से 1655 अधिक, तो इसका मतलब 6,655, ये आपका हो गया। तो अब आप इसे कर सकते हैं। ब्याज की दर आपसे पूछी गई है, तो बता दो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, प्रिंसिपल और अमाउंट आपको पता होना चाहिए। तो 5,000 रुपए का 6,655 हो गया 3 साल में, तो पावर क्या कर देंगे? 1/3। 1/3 करेंगे तो 5 से ये 1,000, 5 से कम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1, तो ये 10 और ये 11। तो ब्याज की दर कितनी होगी? 1 रुपए का ब्याज 10 रुपए पर इंटू 100। आंसर आपका 10% है ना आसान? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पर कुछ ऐसा बताओ जिससे मन शांत रहे, पेपर को देख लेंगे। थोड़ा वॉक वगैरह करिए, ज्यादा मत पढ़िए लास्ट टाइम में। आज और पढ़ लो जितना पढ़ सकते हैं, कल ज्यादा मत पढ़ना, और थोड़ा वॉक वगैरह करना, घूमना फिरना, मतलब थोड़ा शांत माहौल में घूमना फिरना। ठीक है, नेगेटिव लोगों से मत मिलना, जो लोग पॉजिटिव हैं उन्हीं से मिलना, और ज्यादा पढ़ने के बारे में मत सोचना। लास्ट टाइम में ज्यादा मत सोचो, अपना जो हो रहा है उससे करो। ठीक है, थोड़ा घूमने टहलने से, थोड़ा जिम विम जाते हो या एक्सरसाइज करते हो, जिम नहीं जाते तो एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज ही जिम ही होती है, तो एक्सरसाइज वगैरह करो। थोड़ा सा मतलब ऐसा करो जिससे मन आपका शांत हो। अब देखो, ये तो हो गया आपका ब्याज की दर में एक तरीका। अब देखो, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और दे सकता है। हाँ, अब शाम की क्लास नहीं होगी, आपका मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया आपका। अब ये देखो, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में इतने रुपए, 5 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहां पर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं दिया है। देखिए यहां पर अब आपको ये 3 साल का अमाउंट मिश्र धन और ये 5 साल का अमाउंट मिश्र धन दिया है। तो जब एक क्वेश्चन में 2 मिश्र धन दिए जाएं, तो पहले वाले मिश्र धन को आप प्रिंसिपल मान लेंगे और दूसरे वाले मिश्र धन को आप अमाउंट मान लेंगे। यहां टाइम 3 साल और 5 साल में कितने का अंतर है? 2 का, तो टाइम 2 साल मान लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। तो अगर हमें 3 साल का अमाउंट पता है तो 3 साल का अमाउंट चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, तो ये वही रोल प्ले करेगा जो कोई पैसा 2 साल के लिए ब्याज पर दिया जाए तो इतना हो जाता है। तो 3 और 5 साल के बीच में भी 2 साल का गैप है, तो 2 साल में जो पैसा हो जाता है ये उसी का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो 31,250 प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में 2 अमाउंट दिए जाएं तो याद रखना पहले वाला प्रिंसिपल, दूसरा वाला अमाउंट लेना है। तो 31,250 प्रिंसिपल और 33,800 आपका अमाउंट। 2 साल का गैप है तो पावर 1/2, खत्म। अब रेशियो निकाल लो बस। 0 से 0 काट लेते हैं, 5 से कटेगा 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 छिंग 30। अब वर्गमूल हो रहा है, जी हाँ, इसका वर्गमूल 25, इसका वर्गमूल 26। तो ब्याज की दर क्या होगी? 1 रुपए का ब्याज 25 रुपए पर।
खेल खत्म। 4%, 4%, यही है सही ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो चीजें छूट गई उनको छूट जाने दो, अब लास्ट टाइम ज्यादा टेंशन मत लो, जितना आता है उतना दे के आओ। मोहिनी, जमींदार, गोपाल, अभिषेक, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कितना आसान है ना। अब आप हमें बताओ कि ये सच में आसान है या हम कह रहे हैं इसलिए आसान है। प्रगति, शीलेंद्र, रुचि, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, बल्कि चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए, है ना। चेहरे पर आपकी स्माइल आ जानी चाहिए कि मामला मजेदार है। प्रतिभा, बहुत खूब। चलो अगला देखो और अगला बताओ। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के बाद एक धनराशि 3 वर्ष के बाद में इतने रुपए और 2 वर्ष के बाद में इतने रुपए हो जाती है। तो अगर एक राशि 3 वर्ष की है और एक राशि 2 वर्ष की है तो ये सिंपल ही हो गया। तो अब बताओ प्रिंसिपल किसको मानेंगे, पहले वाले को। 9,680 प्रिंसिपल और 10,648 अमाउंट। टाइम की अगर बात करेंगे तो 3 साल और 2 साल में 1 साल का अंतर है, तो एक मतलब 1/1, 1/1 का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 1/1 तो आपका एक ही हो जाता है, तो बस अनुपात निकाल लो, काटो इसको। 9,680 और 10,648, 8 से काटते हैं, 8 से ये 12, 1 0, 8 एकम 8, 2 और 6, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये 11 से ये 10, 11 से 10 नहीं, 11 से ये 11 बार 110, 11 से ये 120, 11 से ये 10, 11 से ये 11, तो ये अनुपात आ गया 10 और 11 का। तो 10 रुपए का 11 रुपए हो रहा है, तो अब तो क्लियर ही हो गया। 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 10 रुपए पर, यानी कि 10%, यही आपका आंसर। सर अब थोड़ा छपने स्टेप बनने लगी सवाल में, क्या करना, मतलब अच्छा समझ नहीं पाए ना, क्या कहते हैं। आपसे बातें करके हौसला मिलता है, धन्यवाद सर जी। पर आसान तो आपने ही बनाया है भाई, हमारा कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए चीजें जी बनाए। अच्छी बात है सबके आंसर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऐसा हो गया है कि अगर ये एग्जाम में आ गया तो समझ लो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलिए अगला बताओ, 22वां क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, इसे हम करते हैं फिर आप करना, ठीक है। कोई राशि 2.5 वर्ष में इतने रुपए और 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 40,000 रुपए अगर आप देते हैं तो 40,000 रुपए का 53240 हो जाता है, ठीक है। टाइम जो है वो 2.5 साल और 4 साल है, तो 4 साल और 2.5 साल में जो अंतर है वो 1.5 साल का है। 1.5 साल मतलब 18 महीने। 18 महीने को अर्धवार्षिक आप 6 महीने में लेंगे तो इंटू कितना आ रहा है, 3। इंटू 3 का मतलब क्या है, इंटू 3 का मतलब यह है कि ब्याज हमें 3 बार मिल रहा है, और ब्याज अगर हमें 3 बार मिल रहा है तो इसका मतलब 3 बार ब्याज मिलने के बाद ये राशि इतनी हुई है, ठीक है। तो पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 1/3। भाई 18 महीने का हमें ब्याज मिला है और 6-6 महीने पर हमने काउंट किया है, तो 6 महीने पर ये 3 बार काउंट किया है, तो अब यहां पावर आपकी क्या हो जाएगी, 1/3, बस खत्म। 0 काट लेते हैं, 4 से ये 1000 और 4 से ये 1331, तो इसका क्यूब रूट 10 और इसका क्यूब रूट 11। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 1 रुपए का ब्याज 10 रुपए पर 10%, लेकिन 10% हाफ ईयरली। अब आप कहोगे ये हाफ ईयरली क्यों आया भाई, भाई ये टाइम जो है वो आपने हाफ ईयरली लिया है, ये टाइम जो है वो हाफ ईयरली है ना, तो टाइम हाफ ईयरली है तो ब्याज की दर भी हाफ ईयरली आएगी, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ब्याज की दर वार्षिक, तो ये 10% जो है वो हाफ ईयरली 6 महीने की है, हमें 12 महीने की चाहिए, तो 12 महीने में क्या हो जाएगा, 20% पर एनम। बस इसमें ये एक लास्ट में एक एक्स्ट्रा चीज है, 10% नहीं होगा 20% होगा।
एक ऑप्शन 20 कर देते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना जब हम हाफ ईयरली ले रहे हैं। अच्छा, आप बोलते हो सर स्टेप बनने लगी सवाल में क्या करना है, बिल्कुल। हाँ, तो स्टेप बनने लगनी चाहिए आपके मन में, और बन रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब उसने हाफ ईयरली बोला है, तो हाफ ईयरली का मतलब आपका हो गया 6 महीने का। तो ये 10% जो ब्याज है वो आपको 6 महीने में मिल रहा है, तो 12 महीने का आप निकाल सकते हैं। एक और देखो, ऐसा क्वेश्चन होगा एक और, ये रहा एक और है ना अर्धवार्षिक का, ऐसे करिए। कोई राशि 2 वर्ष के अंत में इतनी, 3 वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है, 75,000 से इतनी, ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। तो देखो टाइम जो हो गया हमारा 3 साल, और 2 साल का अंतर 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने मतलब 6 महीने का डबल, तो 2 बार हमें ब्याज मिलेगा। तो जो 75,000 रुपए है ना, वो हमारा हो गया 81,120। 2 बार मिल रहा है तो पावर हो गई 1/2। बस खत्म, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 25 काटे, इसको पहले अलग काट लेते हैं। ये 3 से 25 बार, 3 3 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 चौक 12, 4 से ये 625 और 4 से ये 676। तो ये 625 और 676 आपका बन रहा है। तो 625 का मतलब 25, 676 का मतलब 26। तो ब्याज की जो दर आएगी, 1 रुपए का ब्याज 25 रुपए पर, यानी कि 4% हाफ ईयरली। ठीक है, ओके। अब ये 4% हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का है, हमें 12 महीने का निकालना है, तो 12 महीने का हो जाएगा 8% पर एनम। 8% पर एनम, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर अपने चरण हमारा, सर आशीर्वाद दीजिए ताकि भाई मेरे भाई, आप सभी को पूरा आशीर्वाद है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होगी, मतलब जिन लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होगी उसमें से एक मेंबर हम भी होंगे। एक तो माँ बाप की आपकी खुशी अलग ही होती है, और देखो आपको तो खुशी होगी होगी, उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जितनी खुशी आपको होगी उससे कम हमें भी नहीं होगी। आप सिलेक्शन लेके आइए, और जब सिलेक्शन लेकर आकर के आप हमसे मिलेंगे तो हमें उतनी ही खुशी होगी जितनी की आपको हो रही है, आपको होगी। तो बस पूरा आशीर्वाद है, भगवान आप सभी को सफलता दे, और फुल फुल एनर्जी आपको उस टाइम मिले भगवान की तरफ से, कि आप कहीं पर भी किसी तरीके से नर्वस ना हो, डरे ना, बीमार ना पड़े, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे आपका पेपर खराब हो। कुल मिला के सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे भगवान आपका पेपर अच्छा हो। ये सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज्यादा, वो हम आपको यूट्यूब पे करा ही रहे हैं, बाकी ये तो आपका मयंक सारा कुछ है ही। हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ। नंबर तो खैर अभी नहीं दे पाएंगे हम अनंत, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आने लगते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप बताइएगा आप लोग आपका पेपर कैसा हुआ, या यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, लास्ट वीडियो के नीचे। वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, ब्याज दर बताइए। अब ये वही क्वेश्चन है, स्वयं का 8 गुना 3 साल में। 8 गुना मतलब अगर हम 1 रुपए देते हैं तो 8 रुपए हो जाती है, कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में है तो पावर क्या कर देंगे, 1/3। तो इसका क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, तो 1 रुपए का 2 रुपए हो जाती है। तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपए का 1 रुपए पर, यानी कि 100%। ब्याज की दर हो गई 100%।
इंस्टाग्राम नहीं चलाते ना, तो कोई बात नहीं, जो यूट्यूब पे लास्ट वीडियो होगी ना आज की या कल की जो भी होगी, उसमें कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। वैसे हम देखते हैं कोई नंबर अगर आपको दे सकते हैं तो बताते हैं आपको, ठीक है। तो कल कल एक नंबर शेयर कर देंगे आपको, है ना। वो केवल वो ऐसा नंबर दे देंगे जो केवल इंस्टा पे व्हाट्सएप पे ही चलता हो, वैसे ना चलता हो। कल बताएंगे कुलदीप इसके बारे में आपको। क्लियर सबको? कितने आसान क्वेश्चन है ना। 8 गुना होती है 3 साल में ब्याज की दर, क्या होगी? अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन ये देखो, उस राशि पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित होकर इतने गुना हो जाती है। इतने गुना मतलब अगर हम 10,000 रुपए देते हैं, अगर हमने किसी को 10,000 रुपए दिए तो उसका ये 14641 हो जाती है। कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में मतलब 1/4। तो 1/4 का मतलब होता है 2 बार वर्गमूल। तो 1/4 जब पावर होती है ना, तो 1/4 पावर का मतलब होता है 2 बार वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो 2 बार स्क्वायर रूट करेंगे तो 10,000 का स्क्वायर रूट आएगा 100, और ये 14641 121 का होता है। वर्गमूल निकालना आपको आता ही है। फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 और इसका करेंगे तो 11। तो फाइनली ये जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 और 11। तो ब्याज कितना मिला हमें? 1 रुपए का। कितने पर? 10 रुपए पर। तो 1 रुपए का 10 रुपए पर मतलब 10%। तो ये जो ब्याज की दर है वो है 10%। अब आप हमें पहले जल्दी से कंफर्म करें कि ये वाला पैटर्न ब्याज की दर का क्लियर हो गया है, क्योंकि अगर ये पैटर्न क्लियर हो गया है सर आईडी मेंशन कर दें इंस्टाग्राम की। बिल्कुल इंस्टाग्राम की आईडी बिल्कुल आपको मेंशन कर देंगे। अभी बता देते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, डन है सबको? वेरी गुड। कितने आसान क्वेश्चन है ना। अब आप खुद देखिए, कहीं से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसी क्वेश्चन में ब्याज की दर एक तरीके से और पूछेगा, और वो नया नहीं है, वो हमने अभी पढ़ा हुआ है। जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को दूसरे तरीके से। इंस्टाग्राम की आईडी लिख लेना, लास्ट में भी लिखा देंगे, अद्वितीय वी, हमारा नाम और उसके आगे वी। अब देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का दूसरा तरीका है। √10 + 6√5 क्या होगा? सवाल पता कर सर, बता देंगे अनंत, वेट करो। मेरी क्लास क्यों नहीं चल रही है सुरजीत? आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? पहले हमें कमेंट करके बताइए। किसी राशि पर क्रमशः तीसरे और चौथे वर्ष के लिए ब्याज इतना है। तीसरे साल, चौथे साल, अभी कराया था हमने आपको। तीसरे साल का ब्याज आपका 360 है और चौथे साल का ब्याज हमारा 378 है। हमने उल्टा कराया था, हमने कहा था 3 साल का ब्याज देकर के चौथे साल का पूछे। तो चौथे साल में क्या होगा? जो 3 साल में मिला है 360 वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो क्या मिलेगा? इस पर ब्याज। तो 3 साल में अगर 360 मिला है और 4 साल में 378 मिला है, तो आप ये समझ गए हैं कि इसका मतलब अगले साल में हमें 18 रुपए अधिक मिले हैं। मिले हैं या नहीं मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। तो ये 18 रुपए हमें क्यों अधिक मिले हैं? 18 रुपए हमें क्यों अधिक मिले हैं? ब्याज पर, पिछले साल के ब्याज पर। तो अगर चौथे साल में हमें 18 रुपए अधिक मिले हैं, तो वो 18 रुपए हमें तीसरे साल के ब्याज 360 पर मिले होंगे। तो उसका मतलब होगा 18 से 2 से ये 5%, 5%, 5%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वही है जो हमने आपको अभी कराया था, ये वही क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को देने का जो तरीका है वो तरीका आपका उल्टा तरीका है। तो वहां से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, चलिए। आसान है ना? कमेंट कर बताओ आसान है या नहीं है, बताओ कमेंट करके, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हम आपको ऐसा ही देने वाले हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर।
एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, लगातार 2 वर्षों में ब्याज इतना और इतना है। लगातार 2 वर्षों में, कोई से भी 2 वर्ष हो सकते हैं, एक साल 225 तो दूसरे साल 236.25। तो अब आप समझ चुके हैं कि यहां पर हमें किसी एक साल में जितना मिल रहा है अगले साल में उससे 11.25 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो ये 11.25 रुपए जो अधिक मिल रहे हैं वो 225 पे अधिक मिल रहे हैं। तो वो 225 का कितना परसेंट है? तो पहले तो ये 2 जीरो से ये 2 पॉइंट हटा ही लो, ठीक है। 25 से इसे काटोगे, 25 से 9 बार, 25 से 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 9 से काटोगे 5 बार, तो आंसर आपका 5%, 5%। ऑप्शन डी यही है सही। क्या यूट्यूब कल नहीं ओपन हो रहा था? यूट्यूब आपका कल ओपन नहीं होता यूट्यूब अंतिमा, क्यों भाई? कल बताएंगे पलक, कल के बाद क्लास का क्या सीन रहेगा, कैसे रहेगा। कल आपकी क्लास होगी, कल के बाद कैसे करना है वो हम आपको कल ही बताएंगे, ठीक है। ओके, अब जल्दी से हमें कंफर्म करें, क्या आप सबको यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन दो तरीके से ही आपके देखे जाते हैं, एक वो वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है टाइम का, वो अंतिम क्वेश्चन आज का कराएंगे, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा ही है। जैसा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है ना, वैसा आपका टाइम का बनता है। और देखो बहुत आसान है, अगर क्वेश्चन में कभी भी टाइम पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको टाइम पूछा जाता है, तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे टाइम पूछा जाए तो आप टाइम कैसे निकालोगे? 20,000 रुपए पर 8% की दर से ब्याज इतना है। अगर ब्याज इतना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए में 3,328 जोड़ देंगे, 23,328 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि अगर हम किसी को 20,000 रुपए देते हैं तो 20,000 रुपए देने के बाद वो 23,328 हो जाते हैं। तो आप ना बस इसका अनुपात निकालो, और अनुपात निकालोगे तो 20,000 को और 23,328 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 दूनी 16, 4 और 0, 8 पंजे 40, उसके बाद 2 जीरो, 8 दूनी 16, 7 और 3 8 निम 72, 1 और 2 8 एकम 8, 4 और 8 छिंग 48, 4 से ये 625 बार, 4 सत्ते 28, 1 और 1 4 दूनी 8, 4 निम 36, तो ये 625 और 676 सॉरी 729 आपका अनुपात आ गया। अब ये जो अनुपात आपका आएगा ना, ब्याज की दर क्या है आपकी? ब्याज की दर है आपकी, ध्यान से देखो, ब्याज की दर है आपकी 8%। 8% का मतलब 100 रुपए का 108, तो 25 रुपए का 27 रुपए। यानी कि ये जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट होगा वो 25 और 27 के अनुपात में होगा। अब आप जानते हैं कि अगर 2 साल है तो 25 27 2 बार, 3 साल है तो 3 बार, 4 साल है तो 4 बार। तो बस इसे ये देखेंगे ये जो वैल्यू आई है वो 25 27 की पावर कितनी आई है। तो आप नोटिस करोगे 25 और 27 की पावर 2 आई है, और पावर 2 आई है मतलब 2 साल। भाई हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारी ब्याज की दर 8% है तो 100 रुपए का 108 होगा, तो 25 का 27 होगा एक साल में। अगर 2 साल का ब्याज निकालना है तो ये मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे, 3 साल का निकालना है तो 3 बार कर देंगे, 4 साल का निकालना है तो 4 बार कर देंगे। ऐसे करते हैं नहीं करते हैं? तो इसका मतलब अगर टाइम 2 बार होगा तो इसकी पावर 2 बनेगी, 3 साल होगा तो पावर 3 बनेगी, 4 साल होगा तो पावर 4 बनेगी। तो बस ये अनुपात निकाल के देखो पावर कितनी बन रही है, पावर 2 बन रही है, तो इसका मतलब 2 साल। हाँ, एसएससी जीडी का भी एग्जाम है आपका यूपी पुलिस के बाद, बिल्कुल। एक और कर लो लास्ट। 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3 25/3% होता है। इसका मतलब होता है 1/12। 1/12 का मतलब 12 रुपए का 13 रुपए हो जाएगा।
तो प्रिंसिपल और अमाउंट 12 और 13 के रेशियो में चलेगा। तो 1728 और 2197। अब देखिए ये 12 और 13 की कितनी पावर है, तो आप नोटिस करोगे ये 12 और 13 की पावर 3 है, और अगर ये पावर 3 है तो टाइम हो गया 3 साल, खत्म। यही आंसर। डन डना डन 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 डन। चलिए, तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे और कल आपको ये टॉपिक हम खत्म भी करा देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर आज हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन और टाइम वाले क्वेश्चन पर फोकस किया। आपने क्या पूछा था, 6√5, 10 प्लस 6√5, शायद ये क्वेश्चन था आपका। 6√5 को आप 2 लिख सकते हैं, ये 15 था, यहां पर 15 होगा, जो भी है देख लेना क्या नंबर था। तो इसमें ना 6√5 को आप लिख लेंगे, 2 अलग कर लेंगे, बचा हुआ 3 को अंदर ले जाएंगे, तो 2√45 हो जाएगा। अब जैसे 2√45 है तो अब इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, मान लो यहां पर आपका 14 आ गया, तो 9 पंजे 45, 9 और 5 ऐसे। ठीक है, चलो, तो अब आज के लिए हम यहां पर इतना ही रखते हैं, और आज की आपकी सेवा 10 ही था, 10 प्लस 6√5, तो 6√5 के कितना बन रहा है आपका, 45 बन रहा है। 45 के फैक्टर नहीं बनेंगे, कुछ गड़बड़ है उसमें अनंत। 6√5 नहीं होगा फिर वहां पर, अगर 45 है तो 6√5 नहीं होगा। आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एग्जाम के बाद बैच चलेगा नहीं चलेगा ये हम आपको कल कंफर्म करेंगे कि कल के बाद क्या प्लान है। तो अभी आज टेंशन मत लो उसके बारे में, अभी आप पढ़ो, और 11 बजे यूट्यूब पर मिलते हैं। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो बच्चे 11 बजे यूट्यूब पर आए, हम तो कहेंगे सभी बच्चे करो, लास्ट टाइम है। आज आपको और एफर्ट्स करने हैं, कल से फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे, कल ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो गलत होगा, वैल्यू गलत होगी फिर उसमें कुछ अनंत। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही महारथियों, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।